हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया है कि नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाए। नीट पीजी की काउंसलिंग 12 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इसका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो भी आ चुका है। तो पूरे काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में हम आपको बता देंगे। तो चलिए आपको डाउनलोड करके कैसे कैसे काउंसलिंग बढ़ेगी, कब क्या करना है, कब रजिस्ट्रेशन होना है, सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये नोटिस डाउनलोड हो रही है। आप ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी की ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है ऑफिशियल वेबसाइट। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये पीडीएफ डाउनलोड कर ले रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि नीट पीजी 2021 का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, ठीक है, जो कि एमडी एमएस डिप्लोमा पीजी डीएनबी कोर्स फॉर नीट 50% ऑल इंडिया कोटा और 100% डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी AFMS only registration part and 100% PGDNB सीट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 के लिए है। ठीक है, ये जो काउंसलिंग है ये जितने ऊपर कोर्स हैं इन सब के लिए है। तो काउंसलिंग हमारी स्टार्ट हो रही है 12 जनवरी से। जिसका फर्स्ट राउंड कब से होगा? 12 जनवरी से। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या है। 7 जनवरी से लेके 10 जनवरी के बीच में वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट्स, जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से वेरिफिकेशन होगा कि कहाँ कितनी सीट्स खाली हैं। ठीक है, अब उसका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है 12 जनवरी से और ये एंड हो जाएगा 17 जनवरी 2022 को 12 बजे दोपहर में। ठीक है, 17 जनवरी 12 बजे रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। और जो पेमेंट की फैसिलिटी है वो 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक अवेलेबल रहेगी 17 जनवरी को। उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन आप 12 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो चॉइस फिलिंग है और उसकी लॉकिंग है, जो भी कॉलेजेस होंगे जो आपके पसंद के होंगे बहुत सोच समझ के उसको भरना होगा। ठीक है, और उसकी लॉकिंग करनी होगी। लॉक करने के बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये चॉइस फिलिंग कब से कब तक करनी है और लॉकिंग कब से कब है इसका बता देते हैं। जो चॉइस फिलिंग है वो आपको 13 जनवरी से लेके 17 जनवरी रात 11:55 तक आप कर सकते हैं चॉइस फिलिंग। ठीक है, और जो लॉकिंग है वो आप कब कर सकते हैं? 3 बजे 17/1/2022। ठीक है, 3 बजे से शुरू होगी दोपहर में 17 तारीख को और रात को 11:55 तक के बीच में आप कर सकते हैं लॉकिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग आपकी 13 से 17 जनवरी के बीच में होगी 11:55 तक रात तक, और इसकी जो लॉकिंग है वो दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होगी और रात में 11:55 को ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। अब वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट कब होगा? ये 18 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन जो इंटरनल कैंडिडेट्स उनका। और जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है, जो आपको सीट अलॉटमेंट होगी वो कब, उसका ऑनलाइन ही आ जाएगा। तो वो 20 जनवरी से लेके 21 जनवरी के बीच में होगा। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो कब आएगा? 22 जनवरी को। और रिपोर्टिंग कब करनी है आपको? 23 जनवरी से लेके 28 जनवरी के बीच में। जहाँ भी कॉलेज मिलेगा तो मतलब हर एक सिटी में होता है कि यहाँ पर आपको जाकर रिपोर्टिंग करनी होती है। वहीं से आपका सारा फ़ी पेमेंट और सब कुछ होगा, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा सारा डॉक्यूमेंट लेके। और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उसके बारे में भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिएगा काउंसलिंग से पहले। अब जो सेकेंड राउंड है वो शुरू हो रहा है कब से? 3 फरवरी से। अब इसका जो वेरिफिकेशन ऑफ
सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट है वो 1 फरवरी से लेके 2 फरवरी तक बीच में हो जाएगा। 3 फरवरी से लेके इसका जो रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट 3 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 7 फरवरी दोपहर 12 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो पेमेंट फैसिलिटी है वो रात को 11:55 तक होगी, 7 फरवरी तक, ठीक है। 7 फरवरी को 11:55 रात में, है ना, आप तब तक अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का क्या है। 4 फरवरी से लेके 7 फरवरी के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं रात को 11:55 तक, और 3 बजे से लेके, ठीक है, 11:55 रात के 7 फरवरी को आप लॉकिंग कर सकते हैं। 7 फरवरी के दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 11:55 तक आप अपनी जो सीट्स है उसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सोच समझ के भरना है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज कब होगा, 8 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में होगा, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट कब है, 10 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में। और उसका जो रिजल्ट है कि आपको कहाँ सीट मिली है वो आपको 12 फरवरी को आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग आपको 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में करनी है। अब आता है मॉप अप राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीट्स, PGDNB सीट्स, ठीक है। तो ये आपका वेरिफिकेशन इसका 22 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में होगा। और जो इसका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट है वो 24 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, और 28 फरवरी दोपहर 12 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन होगा। बहुत ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। और जो इसका पेमेंट है वो आप 28 फरवरी रात 11:55 तक कर सकते हैं, उसके बाद आपका पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कब से है, 25 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो लॉकिंग शुरू होगी, ठीक है, अपनी सीट्स को लॉक करना जरूरी है, लॉक नहीं करेंगे तो वो मान्य ही नहीं होगा, लॉक करना पड़ता है, ठीक है। तो जो आपने भरा होगा वो अपने आप ही लॉक हो जाएगा। तो इसमें आपको जो करना है वो जो आपकी लॉकिंग है चॉइस फिलिंग की वो क्या कितने बजे से है, 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे से लेकर रात 11:55 तक के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग की लॉकिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट 1 मार्च से लेके 2 मार्च के बीच में ये हो जाएगा। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट कब से होगा, 3 मार्च से लेकर 4 मार्च के बीच में। रिजल्ट आपका आएगा 5 मार्च को कि आपको कहाँ सीट अलॉट हुई है, और आपको रिपोर्टिंग करनी है 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, ठीक है। ये आपका था मॉप अप राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीट्स और PGDNB सीट्स के लिए, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट पेड सीट्स टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज फॉर कैरिंग आउट रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, admission in stray vacancy round for deemed universities to start during reporting module। अब जो सबसे आखिरी राउंड है वो है ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और PGDNB सीट्स के लिए ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है देख लीजिए, इसके भी रूल्स हैं, वो रूल्स ज़रूर फॉलो करने हैं। और वो रूल्स हैं, नो न्यू रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन फॉर भी ऑनलाइन होगा। नो फ्रेश चॉइस फिलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, कोई भी नई फ्रेश जो चॉइस फिलिंग है वो नहीं करनी है। द चॉइसेस एक्सरसाइज बाय candidates in mop-up round will be considered for allotment of seats for stray vacancy round। अगर आपको mop-up round में भी सीट्स नहीं अलॉट हुई हैं तो जो आपने उसमें mop-up round में चॉइस फिलिंग की थी वही उन्हीं कॉलेजेस में से अगर कोई कॉलेज है स्ट्रे वैकेंसी में तो आपको वो अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है, आपके रैंक के हिसाब से। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑनलाइन बाई रनिंग सॉफ्टवेयर, तो जो आपकी सीट्स हैं वो ऑनलाइन ही अलॉट हो जाएंगी। Eligible candidates who are not holding any seat can only participate in online stray vacancy round। अब ये भी जान लीजिए कि इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है कि ना तो आपको फर्स्ट राउंड, ना तो सेकेंड राउंड, ना मॉप अप राउंड, इन तीनों में भी सीट्स नहीं अलॉट हुई हैं,
ठीक है ना, वही स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट में अलॉट हुई, आपके मन का कॉलेज नहीं मिला तो आपने उसमें सीट्स नहीं ली और आप चले आए, तो स्ट्रे वैकेंसी में जो है ना आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर कहीं भी आपको एक भी बार अलॉट हुई होगी सीट्स तो, ठीक है। और ये चलेगा कब से, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 11 मार्च से होगा, रिजल्ट इसका 12 मार्च को आएगा और रिपोर्टिंग आपको 13 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में करनी होगी, ठीक है, जहां आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपको फी भी सब सबमिट करना पड़ेगा। फॉरवर्डिंग द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट equaling to 10 times the number of vacant seats to the deemed universities by the counseling authority after seat processing, reporting for all India quota central universities, PGDNB candidates and admission, and reporting for stray vacancy round by deemed university to be conducted in a common module from 13 March to 16 March. For ensuring faithful obedience of time schedule and also keeping in view the limited time available for conducting counseling, all participating institute colleges are directed to treat all Saturdays, Sundays and gazetted holidays as working days. बहुत कम समय मिला है, बहुत जल्द से जल्द काउंसलिंग करानी होगी क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत लेट से आया है। इसी वजह से जो है, जो सैटरडे है, संडे है और गेस्टेड हॉलीडे है उसको भी वर्किंग डे में किया गया है, कोई छुट्टी नहीं होगी। इसलिए आप बहुत ध्यान रखिएगा, संडे मंडे के चक्कर में मत पड़िएगा। जिस भी दिन आपकी काउंसलिंग होगी आपको वहाँ रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी नीट यूजी और नीट पीजी दोनों काउंसलिंग के बारे में हम आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।